ईरानी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर का पार्टी क़यादत और वज़ारत उज़्मा के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह बरतानवी अवाम की भला और बहबूद रही। गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान मईशत को मजबूत बनाने के लिए भरपूर मेहनत की गई। तब्दीलियाँ रातों रात नहीं आती, इक़्तिदार की बाकायदा मुंतकली तक वो बतौर वज़ीर आज़म अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 33 में से 30 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद एडवोकेट ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 13 और नून लीग के 9 अरकान ने हल्फ उठाया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 और MWM के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे अवान का इंतखाब आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब। वफाकी बजट, सूदी निज़ाम और मीडिया वर्कर्स की सूरत हाल पर सख्त तनकीद। कहा, मौजूदा बजट में आम शहरियों मुलाजमीन के लिए कोई हकीकी रिलीफ शामिल नहीं किया गया। 18,000 अरब रुपए के बजट में से आधे से ज्यादा हिस्सा सूद की अदायगी में चला जाता है। सूदी निज़ाम के खात्मे के बजाय उसे मजीद बढ़ाया जा रहा है। मीडिया वर्कर्स गुज़िश्ता कई सालों से तनख्वाहों में इजाफे से महरूम हैं। EOBI समेत दीगर इदारों में भी शफाफियत का फुकदान है। मुल्क के मौशी मसाइल के हल के लिए संजीदा और मौसर पॉलिसियों की ज़रूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत तुर्बत में फितनान हिंदुस्तान से मुंसलिक दहशतगर्दों के सहूलतकार साजिद अहमद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगूर में कार्रवाई के दौरान साजिद अहमद को असलहा और धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार किया था। कलअदम तंजीमों के लिए सहूलतकारी के इल्जामात साबित। बलूचिस्तान आर्म्स एक्ट के तहत मजीद 7 साल कैद की सजा। अदालती फैसले ने भारतीय प्रॉक्सी, BYC और कलअदम मुसल्लह तंजीमों के गठजोड़ से मुतालिक नए सवालात खड़े कर दिए। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एक और धचका। कोर मेंबर अंजुम जमान अवान का लाताल्लुकी का ऐलान। वीडियो पैगाम जारी। कहा, नौजवानों को मुस्बत और कानून के दायरे में रहकर सियासत की तरफ वापस आना चाहिए। बहैसियत कोर मेंबर नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि आपको अलहदगी और खुद मुख्तारी के जिन नारों को उकसाया जा रहा है उनके पीछे पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं। दरख्वास्त करता हूँ कि किसी ऐसे ग्रोह या तंजीम का हिस्सा ना बने जिसके अंदर पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा मौजूद हो। पाकिस्तान और कतर की सालसी कामयाब। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका अलामिया जारी। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप भी मंजूर। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू होंगे। आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम की गई है। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गन स्टॉक रिसोर्ट में जारी रहेंगे। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। ईरान ने बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि स्विट्जरलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया है। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। कतर और पाकिस्तान मुज़ाकरात से मुतालिक मुश्तरका अलामिया जारी करेंगे। आबना हुर्मुज़ में महफूज जहाज़ लाने के मैकेनिज़्म पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। अमली और तकनीकी नुकात पर मुज़ाकरात का अगला मरहला जारी रहेगा। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान से मुतालिक रिपोर्ट को गलत और गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, 4 माह की ईरान जंग के बाद ज़्यादा तब्दीली न लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत है। ईरान की फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी है। अपना हुर्मुज़ खुली, तेल की तरसील जारी है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है।